10th बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। तो हमने पिछली वीडियो में लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड एमसीक्यूज़ पढ़े थे। आज हम नेक्स्ट चैप्टर के पढ़ेंगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन अमीबा रिप्रोड्यूस बाय। फेवरेबल कंडीशन में अमीबा कैसे रिप्रोडक्शन करता है? ये सारे जो ऑप्शन दिए हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दिए हैं, क्योंकि अमीबा जो होता है वो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है, बट उसके भी कई सारे टाइप्स होते हैं। किस टाइप से वो रिप्रोडक्शन करता है? फर्स्ट है आपका मल्टीपल फिजन। ए ऑप्शन है मल्टीपल फिजन, बी ऑप्शन है बाइनरी फिजन, सी ऑप्शन है बडिंग एंड डी ऑप्शन है फ्रैगमेंटेशन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन से अमीबा क्या करता है? रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। ए फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज कॉमन टू अमीबा, ईस्ट एंड स्पायरोगैरा। यहाँ पर तीन ऑर्गेनिज्म दिए गए हैं, अमीबा दिया है, ईस्ट दिया है एंड स्पायरोगैरा। इसमें कॉमन फीचर पूछा है कि इन तीनों में से कौन सा फीचर कॉमन है। इसमें चार ऑप्शन दिए हैं। ए है दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, तीनों एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, बिल्कुल सही जवाब। पहला आपका आंसर ठीक हो गया, दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, तीनों के तीनों एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। बी ऑप्शन इसका देखो, दे आर ऑल यूनिसेलुलर, सारे यूनिसेलुलर नहीं होते हैं, क्योंकि अमीबा यूनिसेलुलर होता है, ईस्ट आपका मल्टी सेलुलर होता है। सी ऑप्शन है दे रिप्रोड्यूस ओनली सेक्सुअली, इसमें से इस जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन है वो अमीबा शो नहीं करता है। एंड डी ऑप्शन है दे आर मल्टी सेलुलर, ये सारे के सारे मल्टी सेलुलर होते हैं। ये भी रॉन्ग आंसर है, क्योंकि ये अमीबा कैसा है? यूनिसेलुलर है। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। द एबिलिटी ऑफ ए सेल टू डिवाइड इनटू सेवरल सेल्स, एक सेल से बहुत सारी सेल्स का बन जाना, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोडियम इज कॉल्ड। ये पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिज्म के बारे में पूछ रहे हैं। प्लाज्मोडियम किससे रिप्रोडक्शन करता है, कैसे रिप्रोडक्शन करता है? तो वो करता है आपके मल्टीपल फिजन से। कैसे करता है? मल्टीपल फिजन से। ना उसमें बडिंग होती है, ना बाइनरी फिजन होता है, ना रिडक्शन डिवीजन होता है। रिडक्शन डिवीजन मियोसिस को बोलते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका मल्टीपल फिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्रायोफिलम कैन बी प्रोपेगेटेड वेजिटेटिवली बाय द। ब्रायोफिलम एक प्लांट होता है जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कई सारे पार्ट्स से हो सकता है बॉडी के, जैसे कि लीफ से हो सकता है, जैसे कि स्टेम से हो सकता है, जैसे कि रूट से हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ब्रायोफिलम कैसे रिप्रोडक्शन करता है? वो करता है आपके लीफ से। ऑप्शन बी इज करेक्ट। लीफ से यहाँ पर क्या करता है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करता है। कौन? ब्रायोफिलम। नेक्स्ट चलते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन रिफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से न्यू प्लांट्स बन जाता है, लेकिन कौन कौन से पार्ट्स हम इसमें ले सकते हैं? तो इसमें फ्रूट नहीं ले सकते, ए ऑप्शन गलत हो गया। बी ऑप्शन में स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स, फ्लावर्स नहीं ले सकते, बी ऑप्शन भी गलत हो गया। सी ऑप्शन है स्टेम, रूट एंड फ्लावर, सी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। एंड डी ऑप्शन है स्टेम, रूट एंड लीफ, यही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, स्टेम, रूट्स एंड लीव्स। इसी से हम क्या कर सकते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कर सकते हैं। 6 वाला क्वेश्चन आप देख लें। द पार्ट ऑफ द फ्लावर विच इज प्रेजेंट इन द सेंटर पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लावर के सेंट्रल पार्ट में कौन सा पार्ट प्रेजेंट होता है फ्लावर के? यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं, सेपल्स, पेटल्स, कार्पल, स्टेमन्स। अगर आप फ्लावर को देखेंगे तो फ्लावर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको। बीच वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं? कार्पल बोलते हैं। और साइड में क्या लगे रहते हैं? स्टेमन लगे रहते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं? पेटल्स होते हैं, जो कलरफुल पत्तियां होती हैं, लीव्स होती हैं। और साइड में क्या लगे रहते हैं? सेपल्स लगे रहते हैं। ये आपका क्या हो गया? फ्लावर हो गया। तो सेपल्स हो गए आपके साइड में, ये सेपल्स हो गए। ठीक है, ये पेटल्स हो गए, ये भी साइड में होते हैं। स्टेमन भी कैसे होते हैं? साइड में होते हैं स्टेमन। लेकिन जो बीच में प्रेजेंट है वो क्या है आपके? कार्पल। कार्पल बीच में प्रेजेंट होता है। तो सही आंसर आपका क्या हो गया? कार्पल। ठीक है, आगे चलते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। द सीड दैट कंटेन द फ्यूचर प्लांट इज कॉल्ड द। फ्यूचर प्लांट कौन बनाता है? सीड का। सीड का ऐसा कौन सा पार्ट है जो फ्यूचर का प्लांट बनाता है हमारा? कोटेलिडन्स, रॉन्ग आंसर। सीड कोट, सीड कोट ऊपर का क्या होता है? एक खोल होता है, उसको सीड कोट बोलते हैं, ये भी रॉन्ग आंसर है। जर्म सेल जो कि ऑलरेडी फर्टिलाइज हो चुकी हैं, अब वो उनने क्या बना लिया? एम्ब्रियो।
तो एम्ब्रियो जो है वो फ्यूचर प्लांट है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? एम्ब्रियो। आगे चलते हैं बेटा 8th क्वेश्चन की तरफ। द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड, जो प्रेगनेंसी का पूरा पीरियड होता है जब से जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है और उसके एक्सपल्जन से, एक्सपल्जन ऑफ बेबी तक, उस पूरे जो पीरियड है उसको बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। क्या बोलते हैं? गेस्टेशन पीरियड। तो सही जवाब है इसमें गेस्टेशन पीरियड। बी है आपका इंक्यूबेशन पीरियड जो कि रॉन्ग है। सी है ओवुलेशन, वो भी रॉन्ग है। मेंस्ट्रुएशन पीरियड, वो भी रॉन्ग है। ऑब्वियसली क्या सही हो जाएगा आपका? गेस्टेशन पीरियड। 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एम्ब्रियो इन ह्यूमंस गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ द स्पेशल टिश्यू कॉल्ड, किससे जो एम्ब्रियो है वो किससे अपना न्यूट्रिशन लेता है? ठीक है, फ्रॉम द मदर्स ब्लड, मदर्स ब्लड से उसके पास जो न्यूट्रिशन आता है वो किसके थ्रू आता है? कौन ऐसा पासेज बनाता है, कौन ऐसा रास्ता बनाता है? तो उसके लिए कौन होता है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा वो पासेज है जिससे जो न्यूट्रिशन है मदर्स के ब्लड से कहाँ जाता है? फीटस के ब्लड में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यहाँ पर नॉट दिया है कि ऐसी कौन सी बीमारी है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, यानी कि एसटीडी नहीं है। तो कौन कौन सी एसटीडी होती है हमारी? गोनोरिया एसटीडी होती है, एचआईवी एड्स एसटीडी होती है, सिफिलिस एसटीडी होती है, लेकिन कौन नहीं होती है? हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस एसटीडी यहाँ पर नहीं है। ये आपके 10th क्वेश्चन हो गए। अब चलते हैं 11th की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस बाय बडिंग, ऐसा कौन सा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो बडिंग कर रहा है? यहाँ पर कौन कौन कर रहा है? यहाँ पर हाइड्रा कर रहा है, प्लेनेरिया कर रहा है, ईस्ट कर रहा है, स्पायर वगैरह कर रहा है। तो यहाँ पर क्या, कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? हाइड्रा। हाइड्रा में क्या होती है? बडिंग होती है। प्लेनेरिया में क्या होता है? रीजनरेशन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इन ह्यूमन मेल्स द टेस्टिस लाई इन द स्क्रोटम बिकॉज इट हेल्प्स इन द, ह्यूमंस के अंदर जो टेस्टिस होते हैं वो स्क्रोटम सैक के अंदर प्रेजेंट होता है, स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होता है। स्क्रोटम एक तरीके का पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस, और इन टेस्टिस के अंदर होती है स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या होती है? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो स्पर्म को बनाने के लिए वो क्या करते हैं? स्क्रोटम सैक में रहते हैं जिसका टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से कम रहता है। इन ह्यूमन मेल्स द टेस्टिस लाई इन द स्क्रोटम बिकॉज इट हेल्प्स इन द, 4 ऑप्शन है इसमें, प्रोसेस ऑफ मेटिंग, रॉन्ग आंसर। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, किसके लिए रहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। सही आंसर क्या हो गया आपका? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, क्योंकि इसको कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है बॉडी के टेम्परेचर से स्पर्म को फॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट 13 पे आ जाओ। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन जाइगोट एंड ह्यूमन स्पर्म, क्रोमोसोम में जो, सॉरी हम बात कर रहे हैं किसमें? जाइगोट में जो क्रोमोसोम है अपॉन स्पर्म में जो क्रोमोसोम है। जाइगोट में जो क्रोमोसोम है और स्पर्म में क्रोमोसोम है। जाइगोट में जो क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं 46, लेकिन स्पर्म में जो क्रोमोसोम होते हैं इसमें मियोसिस होती है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो 46 के कैसे रह जाते हैं? आधे रह जाते हैं, 23 रह जाते हैं। तो डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार चला जाएगा? 2 बार चला जाएगा। तो कितना, क्या आंसर हो जाएगा? 2:1। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 2:1। द फ्लावर ऑफ द हिबिस्कस प्लांट इज, इसमें कुछ नहीं है, बस रट्टा मारना है। कैसा प्लांट होता है हिबिस्कस? बाइसेक्सुअल। आगे चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड, जब एग ओवरी से रिलीज होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को बोलते हैं ओवुलेशन। रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन देखें। द पीरियड ड्यूरिंग एडोलसेंस व्हेन द रिप्रोडक्टिव टिश्यू बिगिंस टू मैच्योर, जब रिप्रोडक्टिव टिश्यू मैच्योर हो जाते हैं
उस पीरियड को क्या बोलते हैं? उस पीरियड को बोलते हैं प्यूबर्टी। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, प्यूबर्टी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज रिमेन्स कांस्टेंट ड्यू टू, मतलब पेरेंट्स में भी क्रोमोसोम के नंबर सेम रहते हैं और प्रोजेनी में भी क्रोमोसोम के नंबर सेम रहते हैं। कुल मिलाकर के जो भी स्पीसीज होती है उस पर्टिकुलर स्पीसीज में क्रोमोसोम के नंबर बराबर रहते हैं। ये होता कैसे है, क्यों रहते हैं बराबर? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन, जाइगोट फॉर्मेशन के बाद क्रोमोसोम की डबलिंग हो जाती है, बिल्कुल गलत जवाब। अगर ऐसा होता तो 46 से कितने हो जाते हैं? 92 हो जाते हैं। सेकेंड ऑप्शन है हाफिंग ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग गैमिट फॉर्मेशन, बिल्कुल सही जवाब। जब गैमिट का फॉर्मेशन होता है तो जो क्रोमोसोम्स के नंबर होते हैं वो कैसे रह जाते हैं? आधे रह जाते हैं। अगर 46 क्रोमोसोम हैं तो अगर स्पर्म बनेंगे तो स्पर्म में कितने रह जाएंगे? 23 रह जाएंगे। अगर एग का फॉर्मेशन होगा तो उसमें भी कितने रह जाएंगे? 23 रह जाएंगे। जब जाइगोट बनेगा तो ये दोनों स्पर्म और एग आपस में मिल जाएंगे और कितने बना लेंगे? 46 क्रोमोसोम फिर से बना लेंगे और जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही है, हाफिंग ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। 18 क्वेश्चन पे आ जाओ। एन ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग बाय 2 सेक्सुअल asexual reproduction method, one similar to the reproduction in yeast and other similar to the reproduction in planaria। 2 asexual reproduction method के नाम दिए गए हैं इन्होंने, जो एक बंदा शो कर रहा है, यानी कि एक मेंबर शो कर रहा है इसका। अब इसमें कैसे दिया है इन्होंने? एक रिप्रोडक्टिव प्रोसेस वो है जो ईस्ट शो करता है और एक रिप्रोडक्टिव प्रोसेस वो है जो प्लेनेरिया शो करता है। प्लेनेरिया कौन सा रिप्रोडक्टिव प्रोसेस शो करता है? वो करता है रीजेनरेशन। ईस्ट कौन सा करता है? ईस्ट करता है बडिंग। ठीक है, तो इन दोनों के जो कैरेक्टर हैं वो कौन शो करता है? एक मेंबर कौन सा है? तो एक मेंबर है इसमें हाइड्रा। हाइड्रा बडिंग भी कर लेता है और हाइड्रा क्या कर लेता है? रीजेनरेशन भी कर लेता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? हाइड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेजिटेटिवली प्रोपगेटेड प्लांट्स जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से बनते हैं, रूट से, स्टेम से, लीफ से, उसमें क्या होता है? डू नॉट बियर रूट्स, रूट नहीं होती है, रॉन्ग आंसर। डू नॉट बियर बर्ड्स, बर्ड्स नहीं होती हैं, रॉन्ग आंसर। सी है। आर जेनेटिकली सिमिलर, बिल्कुल सही जवाब। वो लोग जेनेटिकली सिमिलर होते हैं क्योंकि वो कैसे बने? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। आपको पता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है माइटोसिस। क्या होती है? माइटोसिस। और माइटोसिस का ये रूल है, जब एक सेल से 2 सेल बनती हैं तो उनमें क्रोमोसोम के नंबर कैसे रहते हैं? सेम रहते हैं। ठीक है, तो क्रोमोसोम के नंबर कैसे रहते हैं इसमें? सेम रहते हैं। 2 सेल बनती हैं और यहाँ पर क्रोमोसोम के नंबर कैसे रहते हैं? सेम रहते हैं। तो जब क्रोमोसोम के नंबर सेम रहेंगे तो कोई भी वेरिएशन नहीं आता है इसमें, कोई भी बदलाव नहीं आता है आगे की प्रोजेनी में। जब कोई बदलाव नहीं आता है तो जेनेटिकली कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं। नेक्स्ट 28th क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर फॉर्म्स द फ्रूट? फ्रूट कौन बनाने का काम करता है? होल फ्लावर फ्रूट बनाता है, रॉन्ग आंसर। ओनली स्टेमन एंड कार्पल फ्रूट बनाते हैं, रॉन्ग आंसर। सी ऑप्शन है आपका, ओनली ओवरी। ओवरी से क्या बनता है? यहाँ पर फ्रूट बनता है। ओवरी क्या बनाती है? फ्रूट बनाती है। और जो एम्ब्रियो होता है वो क्या बनाता है? सीड बनाता है। यानी कि जो ओव्यूल प्रेजेंट होता है उसके अंदर वो क्या बनाता है? सीड बनाता है। अगर हम फ्लावर को देखें तो फ्लावर के अंदर जो कार्पल वाला पार्ट होता है उसके 3 पार्ट होते हैं। ऊपर वाले को स्टिग्मा बोलते हैं, बीच वाले को स्टाइल बोलते हैं और सबसे लोअर वाले को ओवरी बोलते हैं। ठीक है, ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल। ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ओव्यूल। और इस ओव्यूल के अंदर आपका एग प्रेजेंट होता है। एम्ब्रियो सैक होता है, उसके अंदर एग प्रेजेंट होता है। जब मेल गैमीट आता है तो यहाँ पर क्या बन जाता है? जाइगोट बन जाता है। जाइगोट बनने के बाद यहाँ एम्ब्रियो बन जाएगा। अब ये जो ओव्यूल है ये ओव्यूल बना लेगा सीड, और ये जो ओवरी है बाहर की, ये ओवरी फूल जाएगी, डायलेट हो जाएगी, और डायलेट होने के बाद क्या बना लेगी? फ्रूट बना लेगी। तो
तो ओवरी से क्या बन जाएगा, फ्रूट, और ओव्यूल से क्या बन जाएगा, सीड। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपके हाउ डू ऑर्गेनिज्म के जो MCQs हैं इंपॉर्टेंट वाले वो कंप्लीट हो गए। थैंक यू सो मच। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।